अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको सकाफ़त से जुड़ा मवाद, आर्टिस्टों की ख़बरें, उनके इंटरव्यूज़, उनकी बरसियों के हवाले से तफसील, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल और इसके अलावा उनकी सकाफ़ती सरगर्मियाँ, जो कुछ भी होता है वो हम पेश करते हैं। लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम सिर्फ़ फ़िल्म, रेडियो, टीवी और स्टेज को सकाफ़त नहीं कह सकते, बल्कि सकाफ़त के ज़ुमरे में और बेशुमार चीज़ें आती हैं, ख़ासकर जो हमारे तारीख़ी मकामात हैं और जो तारीख़ी मकामात पर माज़ी के बादशाहों की तामीरात हैं, वो भी हमारी सकाफ़त का अहम हिस्सा हैं। आज हम आपको ऐसी ही सकाफ़त से रोशनास करा रहे हैं। सिंध पाकिस्तान का एक बेहतरीन सूबा और फिर सिंध में वाक़या एक शहर ठट्टा, जिसकी तारीख़ी अहमियत अपनी जगह मौजूद है। ठट्टा में बेशुमार ख़ूबसूरत मकामात हैं, तारीख़ी मकाम ज़िक्र कर रहा हूँ, और उन्हीं में ठट्टा की एक मस्जिद, जिसे हम जामा मस्जिद ठट्टा कहते हैं और जो वहाँ की मरकज़ी मस्जिद के तौर पर इस वक्त मौजूद है। ये मस्जिद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने तामीर करवाई थी। आज हम आपको इसकी सैर कराएंगे और इसकी वीडियो जो हमारे ठट्टा के ब्यूरो चीफ़ हैं ज़ुल्नूरैन असद, हमारे एक नौजवान टैलेंटेड नए उभरते हुए जर्नलिस्ट हैं जो हमें तारीख़ी मकामात की सैर कराते हैं। आज उन्होंने हमारे लिए ख़ुसूसी तौर पर ठट्टा की ये जो शाहजहाँ मस्जिद है, इसके वीडियो हम तक पहुंचाई है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। उससे कबल मैं आपको थोड़ा सा इस मस्जिद के हवाले से बता दूं। ये मस्जिद 17वीं सदी में मुग़ल बादशाहों ने तामीर करवाई थी, जैसा कि मैंने बताया। और ये ठट्टा का एक इलाका है मकली, बहुत तारीख़ी इलाका है, और मकली का कब्रिस्तान तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये उस जगह पर वाक़या है शाहजहाँ मस्जिद, जो अगर हम कराची से भी इसका ज़िक्र करें तो ये कराची से कोई 100 किलोमीटर के फ़ासले पर ये वाक़या है ये मस्जिद, और इसे बिल्कुल तुर्की अंदाज़ में बनाया गया है। इसकी ख़ूबसूरती, इसके अंदर जो टाइलें लगी हुई हैं वो ब्लू कलर की बेहतरीन टाइलें, और फिर रेड कलर की जो ईंटें हैं वो मतलब है ये समझ लें तामीरात का एक बेहतरीन नमूना है मुग़ल बादशाहों के दौर का। आज तक उसकी ना उसका रंग रोगन ख़राब हुआ है, ना उसकी ईंटों पर कोई फ़र्क आया है। गर्ज़ ये कि हर लिहाज से वो एक ख़ूबसूरत मस्जिद आज भी मौजूद है। इस मस्जिद के लिए जो टाइल्स लगाई गई हैं वो सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो इदारा है, उन्होंने ख़ास तौर पर इस तारीख़ी विरसे को उसी हालत में रखने के लिए सिंध का एक और इलाका है हाला, वहाँ से ब्लू कलर की टाइल्स लाकर मंगवाई गई हैं। इसकी रेड कलर की ईंटें अपनी मिसाल आप हैं, जो बहुत कम जगह पर नज़र आती हैं। यही इस मस्जिद की खूबसूरती है। और इसमें ख़ास तौर पर जो नमाज़ी हैं उनके लिए बेहतरीन वसी हाल है। इसके अलावा बाहर लान बड़ा अच्छा है, फुटपाथ है, और ख़ास तौर पर जो बाहर से लोग जाते हैं, विज़िटर हज़रात, बाहर से गैर मुल्की अफराद और फिर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग जो जाते हैं इस मस्जिद को देखने के लिए, उनके लिए इस मस्जिद में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। एक और बात भी बता दूं कि सिंध टूरिज़म कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम ये मस्जिद चल रही है, और मिस्टर सरफराज जतोई इसके इंचार्ज हैं। वहाँ पर सयाहों के लिए शाहजहाँ रेस्टोरेंट भी बनाया गया है ताकि लोग वहाँ पर बैठकर कुछ खा पी भी सकें, दूर से आने वाले अफराद। और गर्ज़ ये कि शाहजहाँ मस्जिद, जैसा कि अभी आप देखेंगे वीडियो में, अपनी मिसाल आप है, तामीर तर्स का एक ख़ूबसूरत नमूना है, जिसमें अगर आप विज़िट के लिए कभी जाना चाहें वहाँ पर, तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इसके जो विज़िट के जो औकातकार हैं, गर्मियों में इसके औकातकार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक, जबकि सर्दियों में इसके जो मस्जिद के खुलने के औकातकार हैं वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हैं। तो आइए हम अपने खूबसूरत होनहार कैमरामैन
और उभरते हुए जर्नलिस्ट जो हमें पूरे रिसर्च के बाद ठट्ठा की शाहजहां मस्जिद की सैर करा रहे हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, उनको दाद ज़रूर दीजिएगा। और गुलकारियाँ चैनल को आप जब भी देखें तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम इंशाल्लाह इसी तरह आपको नित नए मकामात की सैर भी कराते रहेंगे और शोबिस के हवाले से भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। What's up guys, this is your friend Zil Nurain. Welcome to the city ठट्ठा। ठट्ठा सिंधी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये निकला है ठट्ठा से, जिसकी मीनिंग है ले, उर्दू वाला, जिसकी मीनिंग है बहुत सारा। यहाँ पे लोगों के पास कैटल्स होते थे, रिसोर्सेस होती थी, जिसकी वजह से उनको कहते थे यार आपकी तो बड़ी ले है, तो इसलिए इसका नाम ठट्ठा पड़ गया। आज का व्लॉग ठट्ठा पे नहीं है, जामा मस्जिद पे। शाहजहां मस्जिद ठट्ठा, ये शाहजहां ने बनवाई थी अपने दौर में, और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करवाई थी। इसके साथ साथ जामिया मस्जिद ठट्ठा भी उन्हीं बिल्डिंग्स के पीरियड में से है। शाहजहां कोई आम शाहजहां नहीं था, मुग़ल एम्पायर था। सही 17वीं सेंचुरी की बिल्डिंग है जो अभी तक कायम और दायम है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें हम अगर देखें तो ये पौने 400 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये जो आप सामने ब्लू कलर का देख रहे हैं जिसमें पाइप्स हैं, ये फाउंटेन है। पहले ये एक बिल्कुल छोटी सी मस्जिद थी, फिर शाहजहां ने विज़िट किया जब ये एरिया, तो फिर इसको एक पायस प्लेस का दर्जा दिया, एंड देन ही डिसाइडेड टू मेक अ वेरी ब्यूटीफुल मॉस्क हियर। ये जो आप ईंटें देख रहे हैं, ये उस दौर की हाथों की बनाई हुई ईंटें आज तक कायम हैं। सो इनकी बनावट और इनका मटेरियल और उनके सारे जितने भी टेक्निक्स, स्किल्स एंड स्ट्रक्चर जो कुछ भी है, ये उसी दौर का है, पौने 400 साल पुराना। ये वज़ू खाना था जो अभी थोड़ी सी तब्दीली के साथ इस तरह से बनाया गया। अगर शाहजहां बादशाह मुग़ल एम्पायर उनकी बात करें तो फिर वो तो थे ही शौकीन बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन के। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 99 गुंबज बनाए, और कोई कहते हैं 100 बनाए, बट व्हेन यू काउंट इट तो आपके काउंट में कभी 99 आएंगे, कभी 101 आएंगे, पर इसकी आइडेंटिकल जो टोम्स होने की वजह से, यानी एक जैसे गुंबज होने की वजह से, आप कभी भी अपनी काउंटिंग को पूरा 100 नहीं पा सकते। इसलिए कभी 99, कभी 101 मैंने भी बहुत टाइम से ट्राई किया। इसी तरह से इस मस्जिद के अंदरूनी दरवाज़े इतने सारे होने की वजह से वेंटिलेशन काफ़ी बेहतर है, और अंदर कोई भी फ़ैन नहीं लगा हुआ। गर्मी के बावजूद
यहाँ पे अंदर बहुत ठंडक, टेम्परेचर नॉर्मल ही फील होता है, बल्कि उससे भी बेहतर। यहाँ पे जुम्मा का खुतबा दिया जाता है। और यहाँ पे जन्नत की बातें हो रही है, स्पेशली हूरों की। ये ऊपर जाने का रास्ता, ताकि गुंबद की सफाई हो सके और दूसरी चीज़ें मेंटेन हो सकें।